नमस्कार, मैं रेणु पांडे। आप देख रहे हैं दिव्य दर्शन इम्पैक्ट भारत टीवी पर। सनातन धर्म में पूजा पाठ में बजने वाले शंख का क्या महत्व है? शंख हमारे घर में रखना क्यों आवश्यक है? शंख किस किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है? इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश कुमार अवस्थी जी से। प्रिय बंधुओं, मैं पंडित सतीश कुमार अवस्थी ज्योतिषाचार्य रायबरेली से आपको आज शंख के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। वैसे तो शंख के अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक दक्षिणावर्ती और एक वामावर्ती। दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और वामावर्ती शंख जो कि बजाया जाता है वो भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। जैसा कि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि दो शंख एक साथ नहीं रहना चाहिए। आपके पूजा घर में दो शंख आप रख सकते हैं, लेकिन एक दक्षिणावर्ती हो और एक वामावर्ती हो। केवल वामावर्ती शंख तो आप रख सकते हैं, लेकिन केवल दक्षिणावर्ती शंख नहीं रख सकते। दक्षिणावर्ती शंख आप पूजा घर में जब भी स्थापित करें तो उसके पास में एक वामावर्ती शंख जो बजाने के काम में आता है अवश्य रखें और दोनों की एक साथ पूजा करें। वामावर्ती शंख रखने से मात्र से ही घर में बहुत ही सुविधा आ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने लगती है और आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा होने लगेगी। अगर आप शंख को नियमित रूप से पूजा घर में बजाते हैं तो उसकी आवाज जहां तक जाती है तो बीमारी से संबंधित जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। आपने देखा होगा इधर कोरोना काल आया और तमाम लोगों की असामयिक मृत्यु हुई या बहुत से लोग बीमारी से बच भी गए, लेकिन जिन घरों में शंख नियमित रूप से बजाया जाता था उन घरों में कोरोना का प्रकोप लगभग नहीं हुआ, इसलिए कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणुओं को जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, शंख की ध्वनि उनको नष्ट कर देती है। इस पर विदेशों में तो बहुत शोध हुए हैं, अपने यहाँ भी थोड़ा बहुत शोध हुआ है और ये प्रमाण स्वरूप मान लिया गया है कि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा, सूक्ष्म कीटाणु, रोगाणु ये नष्ट होते हैं। इसलिए शंख को नियमित रूप से आप बजाएं भी, उसकी पूजा भी करें। प्राचीन काल में तो हर घर में शंख रहता ही था। आप लोग भी अपने घर में दक्षिणावर्ती और वामावर्ती एक एक शंख अपने पूजा घर में स्थापित करें, नियमित रूप से पूजा करें। और जो शंख को बजाता है, हमारी अपनी मान्यता है कि उसको फेफड़े से संबंधित कोई भी बीमारियां नहीं होगी। अगर कोई तुतलाता है और नियमित रूप से सुबह शाम वो शंख बजाएगा तो उसकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, तुतलाना, हकलाना ये दोष उसके दूर हो जाएंगे। अगर आपके गले की नली में कोई खराबी है और नियमित रूप से आप शंख बजाने लगेंगे तो कुछ दिनों में आपके गले की खराबी अवश्य दूर हो जाएगी। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके किसी फूल या धूप से पूरे घर में अगर आप छिड़कते हैं तब भी बुरी आत्माएं अगर आपके घर में हैं तो वो भाग जाएंगी। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके उसको एक कटोरी में ले लें और उस जल को अगर पी जाएं तो आपको बीमारियों से लड़ने में सुविधा होगी, दवाएं कम खानी पड़ेंगी या बिना दवा के ही आप ठीक हो सकते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आज आपने जाना रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश कुमार अवस्थी जी से शंख से जुड़ी कुछ बातें। इसी तरह अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिए। इसी के साथ देखते रहिए दिव्य दर्शन इम्पैक्ट भारत टीवी पर रेणु पांडे के साथ। नमस्कार।